नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा अपना विषय है, एक सुगबुगाहट सी आई है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। 370 हटाने के बाद भाजपा ने काफी मेहनत करके जो है वहां से पत्थरबाजों को खत्म किया और मनोज सिन्हा जी वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए और काफी विकास के कार्य हुए और वहां पर टूरिस्ट्स की संख्या जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट आर रीचिंग आउट देयर नाउ। शांति स्थापित हुई है। घाटी में आतंकवाद का काफी हद तक सफाया हुआ, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब सिचुएशन नॉर्मल है, तो अब लोकतंत्र की स्थापना की जाए वहां पे। और ये डिमांड कौन कर रहा है? दो ऐसे परिवार जिन्होंने अपनी पार्टियों में कभी लोकतंत्र नहीं होने दिया। फारूक अब्दुल्ला के पिताजी थे शेख अब्दुल्ला, उनसे सत्ता मिली फारूक अब्दुल्ला को, फारूक ने अपने बेटे को थमा दी। तीनों सीएम रह चुके। उमर अब्दुल्ला रही सही के सर, वहां दूसरी पार्टी कांग्रेस थी कभी वहां पे, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। बाद में उन्होंने अपनी बना ली पीडीपी, फिर अपनी बेटी को ही सौंप दिया, महबूबा मुफ्ती को। ये लोग लोकतंत्र का करते क्या है, करेंगे क्या? इनके बस का है लोकतंत्र? कहाँ पे लोकतंत्र के अंदर ये लोग बहुत तमीज से, बहुत कायदे से, बहुत मोहब्बत से रहे? लोकतंत्र का मतलब क्या है? जितने लोग हैं, जितने जनसंख्या है आपके आसपास, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसके साथ आप कायदे से, तमीज से रहें। इनकी जनता भी क्या अपने दूसरे धर्म को मानने वाली जनता के साथ क्या तमीज से, कायदे से, मोहब्बत से रहती है? नहीं रहती है, कहीं नहीं रहती। बांग्लादेश में सबसे पहले कौन मारा जा रहा है? वहां का हिंदू मारा जा रहा है ना। कौन मार रहा है? जो बीसियों साल से इनके पड़ोसी रहे हैं, उनके घर कब्जा करने के लिए। कश्मीर, भारत के लोकतंत्र ने जम्मू कश्मीर को एक गिफ्ट दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब पीएम बने थे कि ओह, हम एक मुसलमान को जो है गृह मंत्री बनाएंगे। बना तो था मुफ्ती मोहम्मद सईद कुछ महीनों के लिए। क्या हुआ था? उसी बनने के 2 महीने के अंदर कश्मीरी हिंदुओं को मार के ऐसा भगाएगा कि 5 लाख लोग भागे और कितनी हजारों हत्याएं हुई। उसके बाद एक एफआईआर तक नहीं हुई। उसके बाद एक कमीशन तक नहीं बना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब केस लेकर गए कि भैया कुछ तो आप भी स्वतः संज्ञान लीजिए हमारी पीड़ा का, तो सुप्रीम कोर्ट, जो कि उसको कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जब जमाते इस्लामी और इस प्रकार के संगठनों का केस लेकर जाते हैं कि जहां जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा है, हल्द्वानी में बुलडोजर चल रहा है, कृपया रोकिए, तो उसको रोकने में उनको 2 मिनट नहीं लगता। वो केसेस वो तत्काल सुन लेते हैं। याकूब मेनन की जो है सुबह 6 बजे के लिए कोर्ट खुल जाती है कि भैया वो इसकी फांसी रोकी, मतलब एक आखिरी मौका देने के लिए। आप सुप्रीम कोर्ट की त्वरित कार्रवाई देखेंगे, आपको अपने आप पता चलेगा कहाँ पे तराजू जो है किस तरफ झुका हुआ है न्याय की देवी का। तो हिंदुओं को उन्होंने कह दिया कि भाई बहुत देर हो गई है आपको आते हुए, अब नहीं हो सकता कुछ। किसके दबाव में ये आपने किया? सवाल है, बात अलग है। खैर, मैं बात इस समय जुडिशरी की नहीं हो रही, लोकतंत्र की हो रही। कौन सा लोकतंत्र का? इस्लामिक जनता जहां होती है वहां तो लोकतंत्र होता नहीं, और जहां कम होती है वहां पे ये लोकतंत्र के साथ खेलते हैं, तब तक जब तक यह पूर्ण रूप से तलवार की सत्ता स्थापित नहीं कर देते। लोगों को बांग्लादेश पे आश्चर्य हो रहा है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं। इस्लामिक हो जाने की परिणति यही है कि जमाते इस्लामी नाम का, अमेरिका को लग रहा था हम कू करा लेंगे, हम जो है कंट्रोल कर लेंगे मोहम्मद यूनुस के माध्यम से। कुछ नहीं, सीधे जमाते इस्लामी और जो वहां के कट्टरपंथी हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है, क्योंकि तलवार है उनके पास। अब वो फिलिस्तीन के और आईसिस के झंडे लहरा रहे हैं ढाका में। कर लो जो करना है। अमेरिका को अपनी एम्बेसी बंद करके भागना पड़ा। अफगानिस्तान में अमेरिका ने बहुत कोशिश की, 20 साल तक तालिबान का रूल हटा के, फिर हामिद करजाई और तमाम प्रेसिडेंट्स और इस तरीके से डेवलपमेंट कर, फिर प्यू रिसर्च एक है
उन्होंने रिसर्च वहां अफगानिस्तान में की जनता से पूछे कि शरिया चाहिए लोकतंत्र चाहिए, 95% या शायद 99% एक फिगर है, उन्होंने कहा हमें शरिया चाहिए, लोकतंत्र नहीं चाहिए था। अगले साल उनके तालिबान आ गए, मोर देन हैप्पी। कुछ लोगों को पता था, वो भगे वहां से, क्या कर सकते, आज हैं जी रहे, मस्त जी रहे। अफगानिस्तान को क्या पता है कि उसकी मुसीबतों का इलाज क्या है और उसकी मुसीबतों की जड़ कहां से आती। पाकिस्तान हमेशा लोकतंत्र के साथ खेला है, कितनी बार सेना आ गई है, जिन्ना तक को तो इन लोगों ने एम्बुलेंस में तड़प तड़प के मार दिया था। जिन्ना की बहन के साथ क्या किया, फातिमा जिन्ना, आप गूगल करिएगा, जो इनका देश का जनक था। सेना आती रही जाती रही, एक दूसरे को मारती रही, कोई प्रधानमंत्री आता है सीधे जेल पहुंचता है, या मार दिया जाता है या बाहर चला जाता है। इनके बस का लोकतंत्र नहीं है भाई, मत दो इनको लोकतंत्र। ये सारा विकास कार्य जो जम्मू कश्मीर में हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हिंदू आदमी वहां पर, हिंदू मानसिकता का, सनातन धारा का एक आदमी वहां पर पावर में था, वो भी बिठाया गया क्योंकि सेंटर से बिठाया गया, सेंटर का भी एक सनातनी विचारधारा का आदमी बैठा है वहां पे, इसलिए ये विकास कार्य और सारी चीजें हो पाई हैं। इनके अपने हाथ में, इनके बस में नहीं है। हिंदू समाज ही जो है शांति प्रिय होता है, लोकतंत्र की अहमियत सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज समझता है, इनके बस का नहीं है। लोकतंत्र के मुंह पे थूक देते हैं ये लोग जब इनको लोकतंत्र मिलता है। अब भारत में लोकतंत्र के नाम पर जो एक बहुत बड़ा चलिए भारत में भी क्या करते हैं ये, भारत में चलिए लोकतंत्र चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, यस ओके फाइन, एक वोट बैंक के रूप में काम करते हैं ना। वो वोट बैंक क्या करता है, भाजपा को हराना है, चाहे जैसे वो भाजपा को हराना है, और हिंदुओं को जातियों में बांट के रखना है। आपने मीडिया में कभी देखा कि मुसलमानों के अंदर की जातियों पर बात हुई हो, हिंदुओं की ही जातियों पर बात होती है। तो मीडिया बिना पैसे के करता नहीं, उनको ये फंडिंग कौन करता है, उनके पूरा नैरेटिव कौन देता है। हिंदू जाति में बटा रहे, यह मुसलमान इंश्योर करता है, वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक कैसे करता है। कांग्रेस के बारे में आप अक्सर वीडियोस में बड़े बड़े पत्रकारों सबसे सुनेंगे, कांग्रेस का एक वोट बैंक था मुस्लिम, दलित और सवर्ण। ओबीसी का क्यों बाहर रखा था भाई। जो पार्टी जातियों की बात करती है, मुसलमान उसके साथ है। जो पार्टी हिंदुओं को कंबाइन करने की बात करती है, मुसलमान उसके साथ नहीं है। तो हिंदुओं को जातियों में वोट या चुनाव या किसी भी प्रकार से विभाजित रखने का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, मुस्लिम वोट बैंक, उसी का ना इंटरेस्ट है भाई। दूसरा, इनके द्वारा समर्थित पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, राष्ट्रीय जनता दल लालू वाली हो गई, मुलायम वाली हो गई, तो ये तो एक मुश्त एक साथ चले जाते, कहते हैं आप बस कुछ और जातियों का ले आइए, जातियों का लाइएगा वो, हिंदू बना के मत लाइएगा, एंटी हिंदू रहिए। जातियों को धीरे 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 एंटी हिंदू बनाने का कार्य मुस्लिम वोट बैंक करता है। कहता है हम 20% वोट लेके आ रहे हैं, कुछ 5 6 10% और जोड़ लो, आ जाओ सत्ता में रहना, और हमको जो करना है वो हमें करने देना, हमको जो करना है वो हमको करने देना, हमको प्रोटेक्ट करना, हम पर आंख मूंदे रहना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय आंख खोल के देखिए कलकत्ता में चल रहा है। कम्युनिस्टों के सहयोगी थे मुसलमान, एक साथ शिफ्ट करके ममता बनर्जी के ऊपर चले गए। जो 10,000 की भीड़ आई थी, जो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचा के गई है, डॉक्टर्स के धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट में पूरी आरोप लग रहे हैं कि जहां पर वो घृणित हत्याकांड हुआ था, जहां पे सीबीआई टेक ओवर करने जा रही थी, वहां के सबूतों को मिटाने के लिए सर 5 10 मिनट में, 15 मिनट में 7,000 10,000 की भीड़ कौन इकट्ठा कर लेता है देश में। यू गॉट द आंसर। जितनी घृणित हत्या हुई है, कौन लगता है किसने किया होगा, किस वर्ग के लोग हैं इस तरीके में दक्ष होते हैं करने में। प्रोज, लोकतंत्र, एक से एक
चुने हुए भारत के हिंदुओं में से घटिया इंसान चुन के उसके पीछे अपना पूरा मुस्लिम वोट बैंक का पावर देके उसको ये नेता बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। किसी को देख लो, आम आदमी पार्टी से एक नगीन है, केजरीवाल जैसा निकृष्ट इंसान, पूरी आम आदमी पार्टी को देख लो। और एंटी हिंदू होना चाहिए, हरकतें आपकी पूरी तरह एंटी हिंदू होनी चाहिए। केजरीवाल का बस चले तो मुलायम की तरह गोली नहीं चलवा दे, बिल्कुल चलवा दे उसको। जिस दिन पुलिस मिलेगी मुलायम की तरह हिंदुओं पे गोली चलवा देगा। दिल्ली में दंगा कराया ना, मुलायम ने एंटी हिंदू काम किया ना, लालू ने एंटी हिंदू काम किया। जहां ये गोली नहीं चलवा पाते हैं या खुद जो है नवरात्र में और मतलब इस प्रकार के मछली बनाना, मटन बनाना, ये सब सारे काम ये करके दिखाते हैं कि हम एंटी हिंदू हैं। ये हर दूसरे महीने सर पे जाली टोपी तो सबसे पहले पहन लेते हैं, मुसलमान से ज्यादा मुसलमान हुए जाते हैं। ठीक है, नेशनल तो बात हो गई। कहाँ? महाराष्ट्र में, राजस्थान में कन्हैयालाल के मर्डर जो जिसने किए, क्या नाम है उनके? मीडिया ने आपको नाम बताया उनका कभी? उन्होंने तो वीडियो डाली थी। क्या स्टेटस है उनके केस का? सजा मिली, याद है? नेशनल छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल चलिए। इंटरनेशनल क्या करते हैं? इनको सद्दाम पसंद था। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है भाई। एक बचपन में हम लोग छोटे थे ना, तो मतलब कोई चिढ़ाता था बच्चा, तो मान लीजिए टीचर से शिकायत किया किसी से की, तो वो कहते थे यार ठीक है तुम चिढ़ो मत वरना वो चिढ़ाएगा। ठीक, तो एक अक्सर लाइन सिखाती जाती थी कि उसको बोल दो कि जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। बड़े जो जैसा होता है वो दूसरे के बारे में वैसा ही सोचता है। उनको पता है तलवार के दम पर या गन के दम पर ही ये क्यों दूसरे को रूल करते हैं, अपनी जनता को क्यों रूल करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि भाई सब वैसे ही हैं जैसे हम हैं। हमने अगर अपनी बंदूक छोड़ दी तो ये मुझ पे राज करेगा। पाकिस्तान में अहमदियाओं को मारा, शिया सुन्नी दंगे होते हैं। लोकतंत्र इनके बस का नहीं है, दे आर नॉट। जहां से शुरू हुए हैं ना वहां से ही लोकतंत्र का कोई चक्कर नहीं था। इनको दूसरा बर्दाश्त नहीं है, दूसरे की लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं है। एक कश्मीर में कश्मीरी छोड़ के उर्दू पढ़ाते हैं, पाकिस्तान गए तो यूपी की लैंग्वेज उर्दू उठा के ले गए, वहां पे पंजाबियों के ऊपर थोप दी, पंजाबी, पश्तो और बलीचिस्तान और सिंधियों पे। क्यों? वहां पे उनके क्या, वो 1000 साल से सब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कोई भाषा नहीं थी उनके पास, लिख नहीं रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे। ये उर्दू ले जाके वहां क्यों थोप दी? हैदराबाद में यही काम है। उर्दू, वो ओवैसी क्या कर रहा है? कहाँ की ड्रेस पहना है उसने? शेरवानी पहन के घूमता है। कहाँ की है शेरवानी? भाई तू भी वैस्ती पहन ले यार, तेलुगु वाले प्राइड से। उसी इलाके में रहते हो ना, तुम्हारे बाप दादा खानदानी सब हजार सैकड़ों साल से उसी इलाके में रहते होंगे ना, तो तुमने ये क्यों कसम खा रखी है कि हमको अलग दिखना? अलग दिखने की कवायद इतनी ज्यादा है, डेली बेस अलग ही रहना, अलग ही दिखना है, अलग खाना है, अलग पीना। जो आप कर रहे हो वो नहीं करना है, और जिससे आपको बुरा लगता हो वही काम हमको करना है। ये हर जगह का सीन है। जिसके साथ रह रहे हो, यूरोप में रह रहे हो चाहे लंदन में रह रहे हो, आग लगानी वहां भी। किसको दे रहे हो लोकतंत्र यार? लंदन में अभी रिसेंटली जब लेबर पार्टी की जीत हुई है, 5-6 शहरों में दंगे किए इन्होंने, आग लगाए। वही फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, आई हैव माय पीपल ओवर देयर, आई नो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। आरिफ अजाकिया जी से हमारी बात हुई, इसी वीडियो पर हुई। किसको दे रहे हो लोकतंत्र? इनके जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के नाम पे जो है, कभी महबूबा मुफ्ती, कभी उमर अब्दुल्ला, कभी महबूबा मुफ्ती और आपस में जो फुटबॉल खेल लेते लोग जम्मू कश्मीर के साथ, और जम्मू के हिंदुओं को कहा कितना रोल दे दिया इन्होंने लोकतंत्र में। कश्मीरी पंडितों को जब मारा तो वो बरखादत उतर गई कि एक बताने लगे कि कश्मीरी पंडित जो है यहाँ पर सरकारी अधिकारी, मतलब सरकार पर अधिकारी वर्ग पर उनका ज्यादा कब्जा था, इसलिए उनको मार के भगाया गया। बंगाल में क्यों हिंदू अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को मार के भगा दिया गया? बांग्लादेश में अभी सबसे पहले बांग्लादेश में सरकारी अधिकारियों को मार के भगा दिया गया। क्या आप ये नौकरी छोड़िए?
किसके साथ रहना चाहते हैं? ये किसी के साथ नहीं रहना चाहते। लोकतंत्र सिर्फ एक खिलौना है, लोकतंत्र एक बहाना है अपना आदमी बिठाने का। हमको हिंदू इनको जहां पे इनकी परसेंटेज थोड़ी बढ़ जाती है, ये कभी हिंदूवादी नेता को बर्दाश्त करेंगे? कभी नहीं करेंगे। 10 साल से मोदी जी हैं तो कहां बर्दाश्त कर पा रहा कोई। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को इतना बेहतर किया, इतना बेहतर बनाया, बर्दाश्त हो रहा है इनसे? नहीं हो रहा। इनको अगले भैया का राज चाहिए। लालू के जंगल राज से क्या मुसलमानों की दिक्कत नहीं हुई होगी? हुई होगी ना, लेकिन चाहिए कौन? तेजस्वी यादव चाहिए। और जहाँ किशनगंज जो बिहार के बॉर्डर पे हमारा इनका पॉपुलेशन बढ़ गया, वहां पर इन्होंने जो AIMIM ओवैसी के लोगों को, मुसलमान को जिताया है। आपको पता है इस समय 2024 के लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में, चुनाव में सबसे बड़ी जीत 10 लाख वोट से ज्यादा कौन जीता है? आसाम में। किसको हराया उसने? वो मुसलमान है जो जीता है आसाम में, कांग्रेस से जीता है। किसको हराया पता है? बदरुद्दीन, जो वहां की AIUDF का हेड है, जो वहां आसाम में मुसलमानों की राजनीति करने वाला एक पता नहीं सालों से कर रहा बदरुद्दीन, उसको जमानत उसकी शायद जब्त हुई है। वो बहुत बड़ा नेता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को जिताना है, राहुल गांधी के पीछे खड़ा होना है। किसको लोकतंत्र एक मुश्त वोट देना है किसी को हराने के लिए? जीत जाने पर क्या करना है? जंगल राज पैदा करना है, वक्फ बोर्ड बना लेने हैं, जमीनें कब्जा करना है। तमिलनाडु में पूरा गांव वक्फ बोर्ड पर कर लेना है, 1500 साल पुराने टेम्पल को कर लेना है। तुम्हारा भी जमीन हमारा है, तुम्हारा भी जमीन हमारा, सब हमारा है। उसके खिलाफ तुम केस नहीं कर सकते। तुम्हारे मंदिर हमने तोड़े हैं, लेकिन तुम जो है केस नहीं कर सकते। वो जो 91 का 92 का जो कानून बनवाया इन्होंने, प्रोटेक्शन ऑफ टेम्पल्स, रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, कि राम मंदिर छोड़ के और किसी पे केस नहीं होगा। उसी के बेसिस पे तो लड़ रहे हैं ना। ये ओवैसी के पिताजी का लाया हुआ ड्राफ्ट था। एक बाबरी गिरी, उसके बेसिस में क्या क्या लिया नरसिम्हा राव से? अ, ये रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, वक्फ बोर्ड में संशोधन। उसके बाद इनका देखिए क्या बेहतरीन तरीके से वक्फ बोर्ड में लैंड की इनकी बढ़ी है, नंबर्स ऑफ लैंड दैट दे हैव एक्वायर्ड। वाकई में ऑडिट हो जाए ना कि तुम्हारी लैंड कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी है, तो पता चले कि तुम्हें वो आई कैसे है। आधी से ज्यादा जमीन इनको खाली करनी पड़ेगी। बट ये है कि भैया स्ट्रीट पावर है, जैसे ही सरकार इन पे टूटेगी कि वक्त अभी थोड़े से संशोधन की बात हुई है ना, उसका बहाना लेके भी सड़क पे आने वाले। अफ्रीका के देशों में ये क्या कर रहे हैं? सोमालिया में बोको हराम नाम का एक इनका संगठन है, पता नहीं कितने क्रिश्चियंस को जला रखा है इन्होंने। हर बार आता है गांव पूरा जला दिया, बच्चे जला दिए। ईरान में शाह राज कर रहा था, वहां से पता नहीं है पेरिस से आयतुल्ला खुमैनी को उठा लाया 25 साल बाद कि चलो तुम राज करो अब। और उसके बाद देखिए लोकतंत्र के नाम का मजाक बना हुआ है। कल की न्यूज है। और ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि अगर हिजाब नहीं पहनना है, बाल हल्का सा दिख रहा है महिला का, तो गोली मार देते हैं, पीट देते हैं। ये इनका लोकतंत्र चल रहा है। ये ईरान में लोकतंत्र है भाई। सलमान खुर्शीद को सुनिए, बांग्लादेश जैसा भारत में होना चाहिए। क्यों क्यों नहीं तुमसे बर्दाश्त हो रहा? एक पीसफुल 10 साल जो बिना बम फटे, बिना मुंबई पे हमला जैसा 26/11 को हुआ था, वैसा भारत के अंदर कुछ नहीं हुआ। तुमको क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही? कि सुरक्षा तुमको भी तो मिल रही है, तुम्हारे परिवार को भी तो मिल रही है। नहीं, नहीं चाहिए। हमको ऐसा वाला लोकतंत्र चाहिए ही नहीं, जहाँ पे जनता में से गरीब हिंदू आदमी उठ के जो है हमारा PM बन जा रहा है, हमारा CM बन जा रहा है, जिसके पे हम भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। हमको ऐसा आदमी चाहिए। और ये एक नेता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूरी जनता की बात कर रहा हूं, जो एक वोट बैंक के रूप में काम करती है, मुस्लिम वोट बैंक। उसको नहीं चाहिए। उसको लोकतंत्र मत दीजिए, उसके बस का नहीं है लोकतंत्र हैंडल करना। लोकतंत्र का सिर्फ फायदा उठाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए, कि कैसे धीरे 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 हमको भारत भूमि पे कब्जा कर लेना।
या कैसे धीरे-धीरे बांग्लादेशी अंदर घुसाते जाने, रोहिंग्या घुसाते जाने, जम्मू में बसा देंगे, लखनऊ में बसा देंगे, बैंगलोर में बसा देंगे, मीडिया पे कब्ज़ा कर लेंगे। हमारे यहाँ के हिंदू लोग तैयार बैठे हैं इनकी सेवा करने के लिए, तभी तो 1000 साल से गुलाम रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम हिंदू उनकी सेवा करने के लिए, चाटने के लिए तैयार बैठे हैं। Because Islam knows one most important thing that Hindus don't. To remain in power is the most important thing. This way, that way, चाहे जैसे पावर में रहना है, चाहे वो लोकतंत्र के माध्यम से हो, चाहे वो तलवार के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो किसी माध्यम से, चाहे पैसे के दम पे हो, पावर में रहेंगे तो सब रहेगा। हिंदूज को नहीं पता चलता ये। लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक हिंदू है। लोकतंत्र हिंदू के खून में। क्यों? क्योंकि वो सबको जीने देता है। पंजाबी जो है राजस्थानी को जीने देता है, हरियाणवी को जीने देता है, गुजराती महाराष्ट्रियन को जीने देता है, महाराष्ट्रियन गुजराती को जीने देता है। सब अपना अपना कल्चर, अपने लैंग्वेजेस, अपना खान पान, सब अपना जियो ना यार। डाइवर्सिटी क्यों है बाहर? और उसके बाद सेम भगवान भी पूजेंगे, अलग भगवान पूजेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तो जड़ में है भाई। शिव जी राम जी की पूजा करते हैं, राम जी शिव जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी दोनों को मानते हैं। कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है, कोई ब्रह्मा जी की कर रहा है, कोई माँ सरस्वती की कर रहा है, कोई माँ दुर्गा की कर रहा है, कोई माँ काली की कर रहा है। किसी को किसी से दिक्कत ही नहीं। कोई अपने कुल देवता की पूजा कर रहा है, कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई एक पत्थर की पूजा कर रहा है, किसी सीजन में किसी और की पूजा कर रहा है। सब कोई कर रहा है, किसी को ये नहीं कि भाई तुम उसकी क्यों कर रहे हो, तुम उसकी क्यों कर रहे हो। तकलीफ इन्हीं को है। तो सबको जीने देने का जो स्वतः स्फूर्त, जानवरों को जीने देने का, चींटे नहीं मारने बेटा, किसी जानवर के साथ बुरा नहीं करना है, ये किस धर्म, किस वे ऑफ लाइफ में है? सनातन में, हिंदू धर्म। हमको किसी के, अमेरिका जाते हैं भैया कोई दिक्कत नहीं, वहां के जो रूल्स हैं वो फॉलो कर लेंगे, अपना दिवाली भी मना लेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सीईओ बनेंगे। दैट्स हाउ यू सर्वाइव विद प्रोडक्टिविटी। लोकतंत्र हिंदू जानता है, बाय डिफॉल्ट जानता है, लेकिन टू रिमेन इन पावर नहीं जानता है, उसकी अहमियत नहीं जानता है कि वाई टू रिमेन इन पावर। एक हमारे यहाँ सरकारी अधिकारियों की अलग ब्रीड हो गई है, उनको पता है कि पावर में रहना है, चाहे जैसे रहना है। वो सबसे ज्यादा इनके लिए मरे जाते हैं, अखिलेश आ जाएं, मुसलमान आ जाएं, केजरीवाल आ जाएं, कोई आ जाए, बस ये यार हिंदूवादी नेता योगी जी टाइप लोग नहीं चाहिए। क्यों? यही ब्रीड है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग वो भी हिंदू, तो वी आर ट्रबल्ड बाई ओवर उन ओन पीपल जिनको पता है कि मुसलमान का समर्थन करेंगे तो कल मुसलमान हावी हो जाएगा, मारेगा हम ही को। लेकिन हम जो है अभी वी विल मुस्लिम वोट बैंक के ही लाइन को लेते रहेंगे, उसी को सपोर्ट करते रहेंगे। इनों में एक ब्रीड है। क्यों दे रहे हो कश्मीर में लोकतंत्र? रहने दो तो 4 साल 5 साल और, क्या तकलीफ है? कौन सी आग लगी? किसने बोला? यूएन ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इनके बस का नहीं है, बस का हिंदू के हाथ में है। हिंदू बना दो, लोकतंत्र दे दो। इसी के साथ अपनी बात आज मैं यहीं समाप्त करता हूं। अपनी राय कमेंट में जरूर जाहिर करिए।